हेलो बच्चों, आज मैं आपको कक्षा 10वीं जिसका विषय गणित उसकी वर्कशीट 27 कराऊंगी जिसकी दिनांक है 4 सितंबर 2020। इस वर्कशीट का उप विषय है निर्देशांक ज्यामिति। विभाजन सूत्र इसमें आज हम करेंगे। हमने अपनी पिछली क्लास में दूरी सूत्र किया था जिसको हम डिस्टेंस फॉर्मूला बोलते थे, ठीक है ना। आज हम करेंगे विभाजन सूत्र जिसको हम बोलते हैं सेक्शन फॉर्मूला इंग्लिश में, ठीक है। ये एक ही आपके जो चैप्टर है उसके दो टॉपिक्स है, ठीक है, दो उपविषय। तो चलिए पहले हम देखते हैं विभाजन सूत्र है क्या, उसके बाद हम अपनी वर्कशीट शुरू करेंगे। देखो मैं आपको एक उदाहरण देके समझाती हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पर देती हूँ आपको उदाहरण। जैसे कि आप पे एक रेखाखंड है, ठीक है, ए बी। इस रेखाखंड को एक बिंदु P विभाजित कर रही है। विभाजित मतलब काट के जा रही है, ठीक है, P। अब किस अनुपात में ये विभाजित कर रही है? 2 और 7 के अनुपात में ये विभाजित कर रही है, ठीक है। अब मुझे जो ये P है इसके निर्देशांक मुझे बताने हैं, ठीक है। तो इसके निर्देशांक को मैं x और y मान लेती हूँ, ये मैंने खुद से माने हैं। और a और b के निर्देशांक मुझे दिए होंगे तो उसको मैं अभी के लिए ये मानती हूँ x1 y1 और यहाँ पर x2 y2, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आया। एक रेखाखंड है हमारे पास ए बी जिसको एक बिंदु P विभाजित कर रही है। किस अनुपात में विभाजित कर रही है? 2 और 7 के अनुपात में। और जो वो बिंदु P है ना, उसके निर्देशांक आपको बताने हैं। A और B के आपको दे रखे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम यूज करते हैं अपना क्या? विभाजन सूत्र, मतलब सेक्शन फॉर्मूला, ठीक है। अब वो विभाजन सूत्र है क्या? आपको अगर ये x का मान निकालना है तो आप ये लगाओगे। ये क्या है? m1 x2 प्लस m2 x1 और m1 m2 इसके अपॉन में, इसके नीचे है मतलब, ठीक है। उसी तरीके से अगर आपको y का मान निकालना है तो आप ये लगाओगे, ठीक है ना। तो ये है मेरे पास विभाजन सूत्र, विभाजन सूत्र, ठीक है। तो ये विभाजन सूत्र का फॉर्मूला है मेरे पास, ठीक है। चलिए अब हम शुरू करते हैं। पहले मैं आपको ये करवाऊंगी, स्वयं प्रयास कीजिए, उसके बाद हम ये बाद में करेंगे। पहले हम ये करेंगे। स्टार्ट करते हैं। प्रश्न एक है मेरे पास। यहाँ पर आपसे कह रहा है उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -1 मतलब माइनस का 1 और ये 7 है, ठीक है, और 4 और -3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2 और 3 के अनुपात में विभाजित करता है, ठीक है। बिंदु आपको बतानी है तो वही हम पहले क्या करते हैं, एक रेखाखंड बना ही लेते हैं ना, ठीक है। ए और बी हम इसको नाम दे देते हैं। ए के निर्देशांक मुझे दे रखे हैं, बी के निर्देशांक भी मुझको दे रखे हैं। एक बिंदु इसको विभाजित कर रहा है ना, तो उस बिंदु को मैं P मान लेती हूँ और उस P के निर्देशांक को मैं x और y मान लेती हूँ। किस अनुपात में कर रहा है? 2 और 3 के अनुपात में कर रहा है, ठीक है। अब हम अपना विभाजन सूत्र लगाते हैं। तो विभाजन सूत्र मेरे पास था, x निकालना हो तो m1 x2 प्लस m2 x1 को डिवाइड करते हैं m1 प्लस x2 m2 से, ठीक है। जो जो आपको दे रखा है वो आप इसमें रख दो। अभी मैंने आपको बताया था कि ये हमारा x1 होता है, ये y1 होता है, ये x2 होता है और ये y2 होता है। अब m1 m2 क्या है? m1 m2 जो ये मेरे अनुपात है यही है, ये m1 है, ये m2 है, ठीक है। तो चलो रखो इसको। m1 मतलब 2, x2 मतलब 4, m2 मतलब 3 और x2 मतलब -1, ठीक है। m1 प्लस m2। अब 2 को 4 से गुना करोगे तो कितना आएगा? 8। 3 को -1 से करोगे तो आएगा -3। तो जो ये प्लस था और ये माइनस था, माइनस हो गया, ये 5, ठीक है। ये कट के मेरा 1 आ गया। तो चलो x तो मिल गया मुझे, ठीक है। x के निर्देशांक तो पता चल गया, x का निर्देशांक 1 है। अब y का निकालते हैं। y था मेरे पास m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन में क्या था? m1 m2, ठीक है। तो चलो देखो क्या क्या है।
यहाँ पर देखते हैं m1 मतलब 2, ठीक है ना, y2 मतलब -3, m2 मतलब 3, y1 मतलब 7, और यहाँ क्या आएगा 2 + 3। तो 2 को -3 से गुना किया तो -6 आया, और यहाँ आया 21, ठीक है ना, और नीचे 5। तो 21 में से 6 घटाए तो 15 करके आया मेरा 3। इसका मतलब मेरे y के निर्देशांक भी आ गए, वो क्या आया 3। तो मेरे को तो लेकिन क्या निकालना था अपने प्रश्न में, एक बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। वो बिंदु मैंने क्या मानी थी, P मानी थी, ठीक है ना। तो क्या लिखूंगी, तो यहाँ मैं लिखूंगी P जो माना था मैंने, XY माना था, ठीक है। तो x कितना आया मेरा 1 और y कितना आया मेरा 3, ठीक है। तो ये आपका आ गया पहला पहला प्रश्न हो गया। चलो अब दूसरा प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर करते हैं हम दूसरा प्रश्न, ताकि हमारे को प्रश्न भी दिखता रहे, ठीक है ना। मैं यहाँ लाइन डाल देती हूँ, ठीक है। चलो अब दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है मेरे पास, वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें रेखाखंड को मिलाने वाले बिंदुओं, दो बिंदुओं दे रखे को बिंदु -1 और 6 के द्वारा विभाजित किया जाता है। देखो यहाँ पर आपको अनुपात नहीं दे रखा। अगर मैं यहाँ पर एक रेखाखंड बनाऊं, ठीक है, इसको मैं खुद से नाम दे दिया है मैंने ए और बी। तो मुझे दोनों के यहाँ पर निर्देशांक दे रखे हैं, इसका -3 और 10 दे रखा है, और इसका 6 और -8 दे रखा है। इसको एक बिंदु विभाजित करिए, वो भी मुझे दे रखा है। अब इस बार देखो यहाँ मुझे ये नहीं था, प्रश्न 1 में देखो पर अनुपात दे रखे थे, अब यहाँ मुझे अनुपात नहीं दे रखे, ये नहीं दे रखे, ठीक है। अनुपात मुझे निकालने हैं, तो हम क्या करेंगे, अनुपात को खुद से मान लेंगे, ठीक है। क्या लिखेंगे हम, मान लेते हैं क्या अनुपात, क्या माने हमने, खुद से मानेंगे हम अनुपात। जब भी आपको अनुपात ना दे, आप अनुपात खुद से मान लो। तो मान लेते हैं अनुपात है हमारे k अनुपात 1, ठीक है। ये हम खुद से मानेंगे, आप यहाँ k की जगह कुछ भी रख सकते हो, पर यहाँ पर आप हमेशा 1 ही रखना, ठीक है। अब बस आपको क्या करना है, आपको विभाजन सूत्र पता है ना, उसको ही लगा दो, विभाजन सूत्र को ही। ये मैंने लगा दिया विभाजन सूत्र। अब आपको सब चीज पता है। देखो यहाँ पर आपको ये x पहले से ही पता है, इस बार -1 है, पता है ना आपको। तो आप यहाँ अब x की जगह x नहीं -1 रखोगे, ठीक है। उसके बाद आपको m1 तो आपको नहीं पता, लेकिन आपको ये पता है m1 मेरा k है, तो हम यहाँ k मानेंगे, ठीक है। x2 मेरे पास है 6, m2 मेरे पास है 1, x1 है मेरे पास -3, ठीक है। m1 और m2 ये है मेरा k+1, ठीक है। अब आप देखो ये यहाँ पर इसके साथ डिवाइड का है ना, मैं इसको इधर लेके आ गई, तो गुना का कर दिया मैंने, ये आ गया 6k और ये आ गया -3। जब मैंने इसको हल किया तो -k और -1 आया। अब जो k वाले हैं संख्या, उनको एक साथ लिख ली, और जिनके साथ k नहीं है उनको एक साथ लिख दिया, ठीक है। ये माइनस का था, इधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस का। अब जब आप इसको करोगे तो देखो ये प्लस का था, इधर आके माइनस का होगा। हम इसको पहले सही कर देते हैं, वरना हमारा आंसर गलत आएगा, ठीक है ना। तो देखो ये हो गया, ये मेरा आ गया -7k, और ये आ गया मेरा -2। इस माइनस से माइनस कट गया, k मेरा आ गया 2/7। अब मेरे को यहाँ पर क्या करना था, क्या माना था मैंने, अपना अनुपात क्या माना था मैंने, k और 1 यही माना था, तो ये आया। तो आप इसको ऐसे लिखोगे, ये जो 7 है इसको यहाँ लिखोगे, ठीक है ना। तो देखो अनुपात यही माना था, आ गया मेरा अनुपात, और मुझे अनुपात ही निकालना था इसमें, ठीक है। तो ये तो थे जो हमें खुद करने थे 2 प्रश्न, ठीक है ना, विभाजन सूत्र पे। अब यहाँ पर आते हैं हम इस पे। यहाँ पर आपको क्या लगेगा, मध्य बिंदु मतलब मिड पॉइंट का सूत्र लगेगा, ठीक है। अब मध्य बिंदु का क्या है,
मध्य बिंदु होती है जैसे आप पे एक रेखाखंड है, इसको एक पॉइंट विभाजित करता जा रहा है लेकिन बराबर कर रहा है, तो इसका मतलब AP जो है ना वो PB के बराबर है। तो अब यहाँ पर विभाजन सूत्र नहीं लगेगा क्योंकि ये बराबर विभाजित कर रहा है। ठीक है, जब बराबर नहीं करता, किसी अनुपात में करता है, तो हम विभाजन सूत्र लगाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर क्या लगेगा, जब बराबर कर रहा है तो यहाँ लगेगा मध्य बिंदु। अब इसका क्या सूत्र है, इसका सूत्र है अगर आपको x निकालना है तो आप ये लगाओगे और अगर आपको y निकालना है तो ये। तो ये बहुत आसान सा मुझे एक यहाँ दे रखा है, निर्देशांक मुझे दे रखे हैं। ठीक है, ये रहे निर्देशांक मुझे यहाँ भरने हैं, उसके बाद मुझे मध्य बिंदु खुद निकालनी है। तो देखो इसमें देखते हैं, ये था मेरा x1 y1, ये था मेरा x2 y2। पहले यही लिख लेते हैं, x1 y1 x2 y2, x1 y1 x2 y2। ठीक है, अब ये लिख दो, x1 है 4, ठीक है, y1 है 5, x2 है -4, y2 है 7, x1 है 7, y1 है 6, x2 है -3, y2 है 4, x1 है 2, ठीक है, y1 है -5, x2 है 4 और y2 है मेरा 9। ये तो मैंने निर्देशांक तो भर दिए। अब मध्य बिंदु निकालनी है। मध्य बिंदु कैसे निकालें, इससे निकालेंगे। तो x2 प्लस x1 अपॉन 2 है, तो यहाँ देखो यही करेंगे ना, तो यहाँ करते हैं x2 प्लस x1 अपॉन 2, उसी तरीके से y का y2 प्लस y1 अपॉन में 2। तो जब आपने इसको हल किया ये तो 0 हो गया, और जब आप इसको हल करोगे तो 12 को 6 से काट दो, तो 2 से काट दो तो कितना आएगा, 6 आएगा। ठीक है, उसी तरीके इसको करो, x2 प्लस x1 अपॉन में 2, y2 प्लस y1 अपॉन में 2। तो जब आप इसको हल करोगे तो 4 आएगा, 4 को 2 से काटोगे तो 2 आएगा। इसको हल करोगे तो आपका 10 आएगा, 10 को 2 से काटोगे तो 5 आएगा। ठीक है, एक ही रह गया अब तो हमारा, वो भी एक है हमारे पास ये वाला। तो हम इसको कैसे करेंगे, देखो यहाँ पर है मेरा x2 प्लस x1 अपॉन में 2 और y2 प्लस y1, तो पर y1 में पहले से ही माइनस है तो यहाँ माइनस लिखेंगे अपॉन में 2। ठीक है, करें अब, तो कैसे करेंगे, 6 हो गया, 6 को 2 से काटा, ठीक है ना, तो कितना आएगा, 3 आएगा। और यहाँ पर क्या बचा, 4, 9 में से 5 गया 4, 4 को 2 से काटा तो 2। तो ये आ गई आपकी मध्य बिंदु, एक एरी, एक एरी और एक एरी। तो इन्होंने यहाँ पर ये मध्य बिंदु ही लिखा है, हमने यहाँ पर ये सूत्र लगा के किया है, उसके बाद लिखिए। ठीक है, तो ये थी आज की हमारी वर्कशीट, वर्कशीट नंबर 27। वर्कशीट नंबर 28 मैं आपको अपनी अगली वीडियो में कराऊंगी। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन कर लें, ताकि जब मैं वर्कशीट 28 डालूं तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू।